सो स्टूडेंट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.3। देखिए क्या है, सभी लोग बुक ओपन कर लीजिएगा। अब देखिए, लेट ए इक्वल टू ब्रैकेट कली ब्रैकेट के अंदर 1, 2 फिर कली ब्रैकेट 3, 4 कली ब्रैकेट क्लोज 5। इस तरह से हमारा एक सेट दिया है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। कौन सा इनमें से इनकरेक्ट है और कौन सा करेक्ट है, ये पूछना चाह रहा। पहले मैं आपको थोड़ा एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। जरा इसको पहले रफ में एक दूसरे एग्जाम्पल से बताऊंगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा कि 1, 2, 3, तो ये जो 1, 2, 3 है ना, ये 1A का एलिमेंट है, 2A का एलिमेंट है, 3A का एलिमेंट है। जब ये अकेले अकेले मैं इनको लूंगा तो ये एलिमेंट हो जाएंगे। मैं 1 इस तरह से लिखूंगा तो ये सबसेट है, 2 इस तरह से लिखूंगा तो ये सबसेट है, ठीक है। 3 इस तरह से लिखूंगा तो ये सबसेट है। आप समझ रहे होगे शायद। या अगर मैंने 1, 2 दोनों एक साथ लिखे तो ये क्या है, सबसेट है, सबसेट है। अगर मैंने 1, 2 ओपन ब्रैकेट के अंदर लिखा तो ये एलिमेंट है। ये आप शायद समझ रहे होगे। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है, जरा समझिए इसको। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है, a इक्वल टू 1, 2 फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर 3, 4 फिर 5। तो यहाँ पर देखिए 1 क्या है, एलिमेंट है का। 2 क्या है, एलिमेंट ऑफ ए। 5 क्या है, एलिमेंट ऑफ ए। एलिमेंट कहने का मतलब कि ये बिलोंग्स टू वाला साइन आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं 3, 4 कहूंगा तो कुछ अलग ही खिचड़ी बना रखी है यहाँ पर। ये 3, 4 पूरा का पूरा एलिमेंट बन जाएगा। जरा समझिए, 3, 4 क्या होगा, पूरा का पूरा एलिमेंट होगा। जरा अगर मैं इसके सबसेट बनाऊँ ना इसी क्वेश्चन के, 1, 2, 3, 4 और इस तरह से 5, तो देखिए मैंने क्या कहा, 1 इज एलिमेंट ऑफ ए, है ना, 2 इज एलिमेंट ऑफ ए। लेकिन मैं 3 को अकेले एलिमेंट कह ही नहीं सकता हूँ उसमें, क्योंकि 3 4 के साथ चिपका हुआ है एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर। मुझे 3, 4 पूरा का पूरा लेना पड़ेगा विद ब्रैकेट, और तब मैं कहूँगा कि एलिमेंट ऑफ ए है। अब तुम लोग कहोगे सर आपने तो कर्ली ब्रैकेट में हमेशा सबसेट बताया था, लेकिन ये केस ही कुछ डिफरेंट है। अगर मुझे 3, 4 को सबसेट बताना होगा तो मैं ऐसे बताऊंगा, 3, 4 ये तो खुद एलिमेंट था, इसके बाद से एक और ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, तब जाके ए का सबसेट होगा। अब शायद आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन है आपका, 3, 4 इज सबसेट ऑफ ए। इस तरह से क्वेश्चन है, रॉन्ग, गलत, ठीक है। पहला क्वेश्चन, क्योंकि ये एलिमेंट है ना कि सबसेट। दूसरा, 3, 4 इज एलिमेंट ऑफ ए। यस, इट इज करेक्ट। अगला, 3, 4 दो बार कर्ली ब्रैकेट इज सबसेट ऑफ ए। यस, इट इज ट्रू, है ना, क्योंकि ये सबसेट मैंने ऑलरेडी बता रखा था। इस पूरे को लिया तो एलिमेंट बन जाएगा, अगेन उस पर सबसेट का साइन लगाएंगे तो तब जाके वो ए का सबसेट होगा। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, 1 इज एलिमेंट ऑफ ए। बिल्कुल सही है, 1 ए का एलिमेंट है। अगेन 1 इज सबसेट ऑफ ए, रॉन्ग। 1 सबसेट बनाने के कर्ली ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद 1, 2, 5 इज सबसेट ऑफ ए। बिल्कुल सही है, 1, 2, 5 को अलग से लेके इसको हम सबसेट बना सकते हैं कर्ली ब्रैकेट के साथ। चलिए अब देखते हैं सेवंथ क्वेश्चन, 1, 2, 5 इज एलिमेंट ऑफ ए। 1, 2, 5 कर्ली ब्रैकेट के अंदर इज एलिमेंट ऑफ ए। गलत, एलिमेंट बनाना होगा तो ओपन ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ओके। चलिए अब देखते हैं, 1, 2, 3 इज सबसेट ऑफ ए। तो ये आपका गलत है, क्योंकि 1, 2 तो लिया मैं, लेकिन 3 ले ही नहीं सकता। 3 4 के साथ चिपका हुआ है, 3 4 के साथ चिपका हुआ है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, 5 इज एलिमेंट ऑफ ए। बिल्कुल सही है, 5 हर किसी का एक एलिमेंट होता है, ठीक है। हर एक सबसेट का एक सबसेट एक एलिमेंट होता है। चलिए अब देखते हैं, क्या 5 सबसेट है। सॉरी एक चीज़ यहाँ पर गलत हो गया है। जो 5 है आपका वो एलिमेंट नहीं होता है, जरा समझिए। 5 हमेशा ए का सबसेट होता है, 5 हमेशा ए का सबसेट होता है, एलिमेंट नहीं होता है। तो ये वाला हमारा फॉल्स है, गलत है। ये वाला हमारा सही है। फिर से देखिए, 5 उसको मैंने क्या बना दिया, एक सबसेट के ऊपर मैंने फिर से गोला बना दिया, इस सबसेट ऑफ ए। तो रॉन्ग, सबसेट बनाने के लिए 5 अकेला काफ़ी है, उसके ऊपर ब्रैकेट नहीं लगाते। अगर ब्रैकेट लगा दिया तो इसका मतलब वो इसके अंदर का एलिमेंट पूछ रहा है, इसके अंदर 5 एलिमेंट थोड़ा है, गलत है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 और 3 यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो के लिए। सो द क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। हमारे पास कुछ सेट दिए हैं, इनके सारे के सारे सबसेट बनाओ वगैरह। तो पहला सेट दिया है ए कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तो बताइए इसके सबसेट क्या होंगे। अगेन कैसे लिखोगे, 2 की पावर n होता है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है 1, यानी कि हमारे पास 2 इसके सबसेट बनने चाहिए, ठीक है। तो एक खुद होगा और एक 5। ये ऑलरेडी बता रखा मैंने आपको इंट्रोडक्शन में, अच्छे से वहाँ पर एक बार देख के आ जाएगा, जल्दी समझ में आ जाएगा। फिर a, b मेरे पास एक एलिमेंट है, तो इसके कितने सबसेट बनने चाहिए, 2 की पावर n। कितने एलिमेंट हैं, 2, यानी कि 4। अब देखो क्या क्या बनेंगे, a खुद एक बना, b बना, ए बी भी बनेगा पूरा का पूरा, और एक बनेगा 5। 5 हमेशा सबके साथ एक सबसेट के फॉर्म में आएगा। तीसरा क्वेश्चन,
आपके पास एलिमेंट है 1 2 3, तो 2 की पावर कितना आ जाएगा, कितने एलिमेंट है 3, तो सबसेट कितने बनेंगे 8। देखिए एक अकेला खुद बनेगा, एक 2 बनेगा, एक 3 बनेगा, एक 1 2 बनेगा, एक 2 3 बनेगा, एक 1 3 बनेगा, और एक 1 2 3 पूरा का पूरा बनेगा, और एक बनेगा 5, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से आप उनको काउंटिंग भी कर लेना ताकि आपका गलत ना हो क्वेश्चन। लास्ट है आपका 5। तो 5 का अगर मैं सबसेट बनाऊंगा तो क्या बनेगा, 5 यहाँ पर एक एलिमेंट दे रखा है, 5 यहाँ पर खुद एक एम्प्टी सेट दे रखा है, तो 5 का खुद ही एक कुछ भी सबसेट एक ही होता है 5। यहाँ पर 2 की पावर n वाला कॉन्सेप्ट मत लगाना, क्योंकि 5 यहाँ पर अगेन एक एम्प्टी सेट है, तो उसका खुद ब खुद एक सबसेट 5 ही होता है। ओके, तो यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट 5 के लिए मत लगाना 2 की पावर n वाला, वरना तुम्हारा आंसर आ जाएगा गलत। तुम सोचोगे 5 के क्या दो एलिमेंट हो सकते, क्या दो सबसेट हो सकते हैं, तो 5 का कोई सबसेट नहीं होता, 5 का खुद ही एक सबसेट 5 होता है। ओके, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 4 हो चुके हैं। ओके, थैंक यू।